आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंसिडेंस रिस्पॉन्स। अब डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंसिडेंस रिस्पॉन्स ये क्या है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट एग्जैक्टली फॉरेंसिक्स इज। फॉरेंसिक साइंस क्या होता है ये हमें पता है, ठीक है। हम लोग यूजुअली सुनते हैं ना पोस्टमार्टम वगैरह, तो इसे हम लोग फॉरेंसिक साइंस बोलते हैं। बेसिकली फॉरेंसिक साइंस का उपयोग कहाँ होता है? जुडिशियरी में। जब आपको न्याय संगत कुछ चीज़ें करनी है तो जुडिशियरी में इस साइंस का उपयोग होता है, तो इसीलिए उसको फॉरेंसिक साइंस बोलते हैं। तो अब फॉरेंसिक साइंस अगर डिजिटल माध्यमों में इन्वॉल्व है तो हम उसे डिजिटल फॉरेंसिक बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जब हम लोग फॉरेंसिक्स एक्टिविटीज़ करते हैं, तो अगर आपके कंप्यूटर पर कोई साइबर अटैक होता है या फिर उस कंप्यूटर को साइबर अटैक के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो कई सारी लॉग्स बन जाते हैं सिस्टम में। अब सिस्टम में लॉग बनते हैं तो वो आपके हार्ड डिस्क में लॉग बुक में रहते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उस हार्ड डिस्क को सील करना पड़ेगा और उस हार्ड डिस्क की जांच करनी पड़ेगी, ताकि और कोई व्यक्ति उस हार्ड डिस्क को अल्टर ना करे, उसको क्रैश करे या फिर उसको वाइप आउट कर दे, ताकि आपका जो सेंसिटिव जो डेटा है, जिसे हम बोलेंगे कि एविडेंस, वो एविडेंस खत्म हो जाए। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स और दूसरा पार्ट है उसका इंसिडेंस रिस्पॉन्स। अब इंसिडेंस रिस्पॉन्स में ये होता है कि जब ऐसी कोई घटना घटित होती है तो पहला एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से, पहला एक्शन ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि पुलिस क्या करेगी, कोई इंसिडेंस होता है तो पुलिस का क्या रोल है। तो अब जो कि पुलिस का रोल क्या होता है हमने आए दिन हम लोग देखते हैं, पर अगर साइबर अटैक होता है तो किस तरीके का रिस्पॉन्स हमें देना चाहिए, इसका अर्थ है इंसिडेंस रिस्पॉन्स। तो उसी के बारे में हम लोग आज ये छोटा सा जो पीपीटी के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स क्या है ये आप देखो, व्हाट एग्जैक्टली डिजिटल फॉरेंसिक्स इज। डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंसिडेंस रिस्पॉन्स, DFIR इसे शॉर्ट में बोलते हैं। ये साइबर सिक्योरिटी फील्ड है दैट फोकसेस ऑन द आइडेंटिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड रेमेडिएशन ऑफ साइबर अटैक्स। जो अभी मैंने इंट्रोडक्टरी नोट आपके सामने रखा, तो उसमें यही चीज़ है कि आप उसको आइडेंटिफाई करो, इन्वेस्टिगेट करो और उसका रेमेडी क्या हो सकता है उसके बारे में सोचो। तो ये एक अकेले व्यक्ति का कार्य नहीं होता है, इसके लिए एक टीम बनाई जाती है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये जो DFIR है, दिस DFIR इज कंसर्न विद द साइबर अटैक्स आइडेंटिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड रेमेडिएशन। अब इसके दो भाग हैं। DFIR मतलब डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंसिडेंस रिस्पॉन्स के कितने भाग है? दो भाग है, दो कंपोनेंट्स है। एक है डिजिटल फॉरेंसिक्स क्लियरली मेंशन है और दूसरा है इंसिडेंस रिस्पॉन्स। अब डिजिटल फॉरेंसिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है शुरू में ही, फिर से एक बार। इट इज द सबसेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस दैट एग्जामिन्स द सिस्टम डेटा, user activity and other pieces of digital evidence to determine if an attack in progress and who may be behind the activity। तो यहाँ पर जब हम लोग फॉरेंसिक साइंस की बात करते हैं तो फॉरेंसिक साइंस में यही होता है कि कुछ फैक्ट्स या फिर कुछ तथ्यों तक पहुँचना, कुछ फैक्ट्स तक पहुंचना, ये काम होता है फॉरेंसिक साइंस का। तो अब अगर मैं डिजिटल फॉरेंसिक्स की बात करती हूँ तो डिजिटल फॉरेंसिक्स में क्या है, कुछ डिजिटल एविडेंसेस मिलते हैं हमें। उस डिजिटल एविडेंसेस को हमें क्या करना है, डिटरमिन करना है। किस एस्पेक्ट्स में डिटरमिन करना है कि इस अटैक के पीछे कौन है, किसका हाथ है, उसने किस प्रकार से किया होगा। जैसे कि यूजुअली हम लोग फॉरेंसिक साइंस में बोलते हैं ना कि जब हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं तो पता चलता है, कई सारी चीज़ें पता चलती है कि कितने बजे मृत्यु हुआ है, क्या कारण हो सकता है, वगैरह वगैरह।
तो इसी तरीके से डिजिटल फॉरेंसिक्स में भी ये अटैक कितने बजे हुआ है, कुछ ना कुछ एविडेंस तो पीछे छोड़ ही जाता है गुनहगार। तो इस तरीके के इंफॉर्मेशन, इस तरीके के जो फैक्ट्स है, वो फैक्ट्स आपको इस डिजिटल फॉरेंसिक्स के माध्यम से मिल सकते हैं। फिर इंसिडेंस रिस्पॉन्स क्या है? दिस इज व्हाट ओवर आर्चिंग प्रोसेस। ओवर आर्चिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि आपको जो भी एविडेंस होता है, जो भी इंसिडेंस होता है, उसके जो एविडेंसेस है, उसके एविडेंसेस के बारे में आपको रिस्पॉन्ड करना है। तो रिस्पॉन्ड करना का मतलब क्या है कि वी हैव टू डिटेक्ट, वी हैव टू कंटेन एंड वी हैव टू रिकवर फ्रॉम द डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच से हमें ये निकालता है। बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके कंपनी में बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है। अब इंसिडेंस रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए कि तुरंत ही आप ऐसे सर्वर्स को जहाँ से हो रहा है उसको शट डाउन करो, उसको ब्लॉक करो, उसको कहीं तो भी डिस्कनेक्ट कर दो, ताकि सारी एक्टिविटीज से वो टूट जाए, वो जो पर्टिकुलर अटैकर है वो उस सिस्टम तक ना पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें होती है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करता है। पर अगर कोई जुडिशियरी, कोई लॉ एंड ऑर्डर की टीम आती है और वो इंसिडेंट्स को कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, इसके बारे में ये इंसिडेंट्स रिस्पॉन्स नाम की टर्म बताई जाती है। तो ये क्या है? दिस इज ओवरआर्चिंग प्रोसेस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन विल फॉलो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर, डिटेक्ट, कंटेन एंड रिकवर फ्रॉम द डेटा ब्रीच। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अटैक से निकलना चाहती है या डेटा ब्रीच से निकलना चाहती है, तो क्या प्रोसीजर हो सकती है? दैट इज व्हाट द इंसिडेंस रिस्पॉन्स इज। अब ये दो कंपोनेंट्स है। अब दो कंपोनेंट्स में डिजिटल फॉरेंसिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। डिजिटल फॉरेंसिक्स के प्रकार क्या हो सकते हैं? एक है सिस्टम फॉरेंसिक्स, फाइल सिस्टम फॉरेंसिक्स, मेमोरी फॉरेंसिक्स, नेटवर्क फॉरेंसिक्स एंड लॉग एनालिसिस। देखो, अब जो फॉरेंसिक साइंस है उसमें कई सारे प्रकार हैं, पर डिजिटल फॉरेंसिक्स में हम लोग मोटा मोटी इन कंपोनेंट्स को या इन टाइप्स को जोड़ सकते हैं। तो फाइल सिस्टम फॉरेंसिक्स क्या है कि फाइल सिस्टम को एनालाइज करना। फाइल सिस्टम को एनालाइज करना का मतलब ये है कि आपके जब भी अटैक होता है तो आपके कई सारे फाइल्स उसमें इन्वॉल्व रहती है, तो उन फाइलों को एनालाइज करना मतलब डिजिटल फाइल सिस्टम फॉरेंसिक्स। फिर उसके बाद मेमोरी फॉरेंसिक्स। मेमोरी फॉरेंसिक्स में होता है कि आपके जो भी कार्य प्रकार्य होते हैं वो सीधे के सीधे मेमोरी में लोड होते हैं। मेमोरी में लोड होने के बाद ही आपका वो एग्जीक्यूशन होता है। तो मेमोरी में क्या होता है, कभी कई सारा डेटा स्टोर रह जाता है परमानेंट मेमोरी में, वोलेटाइल में नहीं, रैम में नहीं। तो रोम में कई बार वो होता है। तो दैट इज़ व्हाट द मेमोरी फॉरेंसिक्स, उसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं। इसके कई सारे अलग अलग टूल्स हैं। इसके सीधे सीधे ऐसा नहीं है कि भैया कैसे करेंगे, कोई बहुत बड़ा ये है, उसके लिए कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और कई सारे हैंड्स ऑन टूल्स होते हैं, वो सीखने के बाद हम ये सारा कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेटवर्क फॉरेंसिक्स। नेटवर्क फॉरेंसिक्स में क्या है सॉरी, क्या होता है कि नेटवर्क में आपका इनपुट और आउटपुट, मतलब आपके पैकेट्स जाते हैं, आईपी पैकेट्स जाते हैं और वो ट्रैवल करते हैं नेटवर्क के अक्रॉस, और फिर वो रिसीवर एंड में जाते हैं। तो ये जो ट्रैवल करना है, तो ये ट्रैवल कैसे कैसे कर रहे हैं, वो कुछ पैकेट्स अल्टर हो रहे हैं क्या? ठीक है। तो इसके लिए कई सारे टूल्स हैं, जैसे कि वायर शार्क है, बर्प सूट है, ये सारे के सारे आपके पेनिट्रेशन टेस्टिंग, नेटवर्क फॉरेंसिक्स के टूल्स आज अवेलेबल है। तो इसमें नेटवर्क एक्टिविटीज़ को हम मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद में मेल, ईमेल्स को भी मॉनिटर कर सकते हैं, मैसेजिंग, वेब ब्राउजिंग, जो जो नेटवर्क के थ्रू जा रहा है आपके सिस्टम से या फिर नेटवर्क के थ्रू आपके सिस्टम में आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप नेटवर्क फॉरेंसिक्स के माध्यम से
मॉनिटर कर सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो ये आपका नेटवर्क फॉरेंसिक्स हो गया। फिर लॉग एनालिसिस। लॉग एनालिसिस में ये होता है कि आपके सिस्टम में लॉग बन जाता है। कोई भी चीज़ अगर करते हैं तो आपके सिस्टम में एक्टिविटीज़ का लॉग बन जाता है। आपको क्या पता है ये लॉग बन जाता है करके? तो ये जो लॉग बनता है, इस लॉग का भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स। जैसे कि पुलिस पूछताछ करती है ना कि ये इंसिडेंट्स के पहले आप कहाँ थे, फिर उसके पहले कहाँ थे, उसके पहले, मतलब टाइम टू टाइम पूछताछ होती है। वैसे ही सिस्टम थोड़े ना आपको बताएगी बोल के, उसका अपने आप ही लॉग रहता है कि ये समय पे फाइल ओपन हो गई, ये समय पे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, ये समय पे उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके के लॉग्स आपके सिस्टम में होते हैं। ये भी आपके डिजिटल फॉरेंसिक्स का भाग है। अब ये ऐसा है कि डिजिटल फॉरेंसिक्स में हम लोग सीधा इंसिडेंस रिस्पॉन्स पे आते हैं। इंसिडेंस रिस्पॉन्स क्या है? पहले हम लोग बता चुके हैं व्हाट इज एग्जैक्टली इंसिडेंस रिस्पॉन्सेस। इंसिडेंस रिस्पॉन्स इज द स्टेप्स यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर, डिटेक्ट, कंटेन एंड रिकवर फ्रॉम द डेटा ब्रीच। ये इसका डेफिनेशन है, आईआर का डेफिनेशन है। इंसिडेंस रिस्पॉन्स का डेफिनेशन प्रिपेयर करना, डिटेक्ट करना, कंटेन एंड रिकवर फ्रॉम द डेटा ब्रीच। अब अटैक हो गया है, नुकसान तो हो गया है, पर उसको रिकवर कैसे किया जा सकता है? होता है ना, रिकवर कैसे करना। आपका डेटा तो लॉस हो गया है, पर क्या डेटा लॉस हम लोग रिगेन कर सकते हैं? अगर रिगेन कर सकते हैं तो पहला स्टेप क्या रहेगा कि उसको रिगेन करने की कोशिश करो, उसको सील न करते हुए कोशिश करो कि उसको फिर से पाया जाए, उसको फिर से रिकवर किया जाए उस डेटा को। तो दैट इज व्हाट द इंसिडेंस रिस्पॉन्स इज। अब इंसिडेंस रिस्पॉन्स प्लान क्या है? मतलब इंसिडेंस रिस्पॉन्स में क्या क्या होता है, एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स हो सकती है। तो देखो कैसा है कि इंसिडेंस रिस्पॉन्स प्लान, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ये जो डॉक्यूमेंट होता है, मतलब हमें जैसे हम लोग प्लानिंग शीट बनाते हैं ना, जैसे आपका टाइम टेबल है, हम बनाते हैं ऑन पेपर बनाते हैं, तो वैसे ही इंसिडेंस रिस्पॉन्स प्लान भी होता है, विच इज़ एन अ डॉक्यूमेंट दैट outlines an organization's procedures, steps and responsibilities of its incident response program. अब बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके में आईआर डॉक्यूमेंट रहता है कि अगर डॉक्यूमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब बोल दीजिए कि डिफेंस है, तो डिफेंस सिस्टम में आईआर डॉक्यूमेंट ज़रूर रहेगा कि अगर ऐसा कुछ होता है, साइबर अटैक होता है, तो हमने क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो यूजुअली दिस इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूड है या क्या क्या उसमें देखा जा सकता है। तो ये है कि नंबर 1, हाउ इंसिडेंट रिस्पॉन्स सपोर्ट्स द ऑर्गेनाइजेशंस ब्रॉडर मिशन। उसका मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए कि भैया आईआर अगर मैं करती हूँ तो मैं क्यों करती हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस आईआर। उसके बाद में एन ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच टू इंसिडेंस रिस्पॉन्स, अगर इंसिडेंस होता है तो ऑर्गेनाइजेशन उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल डिफेंस सिस्टम है तो बहुत क्रूशियल है, पता है आपको, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है कोई भी देश के लिए। तो इसका अगर आईआर करना है तो उसके लिए रिस्पॉन्स अलग रहेगा, बिकॉज इट नीड्स वेरी क्रिटिकल एनालिसिस, बहुत फास्ट होना चाहिए। अगर किसी के घर में चोरी हो जाती है या फिर किसी के घर में चोरी होती है इन द सेंस किसी का लैपटॉप और कंप्यूटर के द्वारा उसके क्रेडिट कार्ड से, उसके डेबिट कार्ड से पैसे कहीं और ट्रांसफ़र हो रहे हैं या चोरी हो रहे हैं, तो ऐसे इसमें आईआर डिफरेंट होगा। मतलब वो क्या होगा, आईआर सिविलियंस के लिए होगा, सिविलियंस के लिए भी आईआर अलग होगा। फिर उसके बाद में एक्टिविटीज रिक्वायर्ड इन ईच फेज ऑफ इंसिडेंस रिस्पॉन्स। इन ईच फेज ऑफ इंसिडेंस रिस्पॉन्स में क्या क्या हम लोग एक्टिविटीज कर सकते हैं उसके बारे में भी उस डॉक्यूमेंट में लिखा है। उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग एन आईआर एक्टिविटी, किसको क्या क्या करना है। ज़रूरी नहीं कि एक ही पुलिस आया जिसको पता है
और वो उसने कर ली एक्टिविटी। इंसिडेंस रिस्पॉन्स में वैसा नहीं होता है, उसमें ये होता है क्लियरली कि रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसने क्या क्या निभानी है, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आपका क्या रोल रहेगा, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन पाथवेज बिटवीन द इंसिडेंस रिस्पॉन्स टीम एंड द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंसिडेंस रिस्पॉन्स टीम अगर ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेट करना चाहती है तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगी, उसके क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, ये भी उस डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा। मेट्रिक्स टू कैप्चर द इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स कैपेबिलिटीज, ऐसी कुछ मेट्रिक्स होनी चाहिए जिसमें कि इसकी जो कैपेबिलिटी है, इसकी जो जिसे पावर्स या स्ट्रेंथ है वो क्लियरली मेंशन हो। जैसे कि अगर अटैक हो रहा है तो उसमें ये होना चाहिए कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम को कुछ अधिकार होने चाहिए कि वो सिस्टम को सीज करे, वो सिस्टम को नेटवर्क से अलग करे, वगैरह वगैरह। तो ये कुछ पैरामीटर्स मैट्रिक्स भी उसमें होने चाहिए कि उनके क्या क्या पावर्स है। अब ये इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान फ्रेमवर्क क्या है, हमने अभी पहले क्या पढ़ा, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। प्लानिंग डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंट में क्या क्या रह सकता है, पर अब ये जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान फ्रेमवर्क है, ये जो फ्रेमवर्क है ये दो ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा दिया गया है, आईआर प्लान जिसे बोलते हैं। एक है एनआईएसटी विच इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएस गवर्नमेंट और स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ यूएस गवर्नमेंट, और दूसरा है सैंस विच इज द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट सिक्योरिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसेस कैसी होनी चाहिए ये दो ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा बताया गया है, एक है एनआईएसटी, दूसरी कौन सी है, सैंस। अब ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है वो दोनों द्वारा जो बताया गया फ्रेमवर्क है वो थोड़ा थोड़ा अलग है, ये यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। एक बार हम लोग इंसिडेंट रिस्पॉन्स के स्टेप्स देख लेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन जो एनआईएसटी है, सैंस है, वो कैसे अपने प्रोटोकॉल्स बताती है, स्टेप्स बताती है, उसके बारे में देखेंगे। तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स के स्टेप्स क्या है, पहला है कि प्रिपरेशन, दूसरा डिटेक्शन एंड एनालिसिस, देन कंटेनमेंट एंड इरेडिकेशन एंड पोस्ट इंसिडेंस रिकवरी। देखो अगर आप लोग बहुत आसानी से इसको समझेंगे, व्हाट एग्जैक्टली प्रिपरेशन इज, प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि जब आपको सूचना मिलती है कि इंसिडेंस हो गया तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले the effect to spin up an effective incident response on that moment's notice, a plan must be in place to both prevent and respond to the event। सबसे पहला जो प्रिपरेशन है वो क्या होना चाहिए, जैसे ही आपको नोटिस मिलती है कि ये अटैक हुआ है, अटैक होने के तुरंत बाद उसको प्रिवेंट करने के लिए और उसको रिस्पॉन्स करने के लिए, दोनों के लिए आपके पास में जिसे बोलते हैं ना कि प्लान होना चाहिए, दैट इज व्हाट द प्रिपरेशन प्लान। उसके बाद में डिटेक्शन एंड एनालिसिस, सेकेंड फेज ऑफ आईआर इज टू डिटरमाइन वेदर इंसिडेंट्स अकर्ड, इट्स सिवियरिटी एंड इट्स टाइम। अब उसके बाद में एनालिसिस करो। अब देखो पहले पहला स्टेप क्या था और दूसरा स्टेप क्या था, हमें इसके बारे में सोचना है। कैसे सोचना है कि सबसे पहले हम लोगों ने डिटेक्शन और एनालिसिस नहीं किया, पहले हमने प्रिपरेशन किया। दिस इज हाउ द रियल टाइम टास्क। अब यहाँ पे दुर्घटना हो रही है तो लोग क्या करते हैं, मोबाइल पर शूटिंग करते हैं, उसको बचाने के लिए कोई आगे नहीं आता है, मोबाइल पे वीडियोस बनाते हैं। अब ये जो साइबर अटैक है या साइबर सिक्योरिटी के कंसर्न में जितने भी इंसिडेंसेस है, उन इंसिडेंसेस अगर हो रहे हैं और रिपोर्ट हो गया वो इंसिडेंस, तो सबसे पहले क्या हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कैसे हुआ है, नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसको कोशिश करेंगे कि प्रिवेंट करें, कि वो आगे ना बढ़े, उसकी सीवियरिटी को हम लोग वहीं पे कम कर देंगे या उसको वहीं पे रोक देंगे। फिर जैसे ही रोक दिया आपने, जैसे ही प्रिवेंट कर लिया, फिर हम लोग उसका एनालिसिस करना शुरू कर देंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। तो ये डिटेक्शन एंड एनालिसिस।
फिर कंटेनमेंट एंड इरेडिकेशन। कंटेनमेंट एंड इरेडिकेशन का जो मतलब होता है कि आपका जो भी क्राइम आपके साथ घटित हुआ है या अटैक आपके सिस्टम में हुआ है, आपके साथ हुआ है या कोई ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है, तो क्या करना है कि उस सिस्टम को उस ऑर्गेनाइजेशन के बाकी सिस्टम से अलग कर देना है। उससे क्या है कि बाकी सिस्टम्स भी अफेक्ट नहीं होने चाहिए, इन्फेक्टेड नहीं होने चाहिए। जैसे कि क्वारंटाइन करते हैं ना हम लोग, आपने देखा होगा व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ क्वारंटाइन, उनको अलग करते ताकि वो बाकी लोगों को इन्फेक्ट ना करे। तो इसी तरीके से इरेडिकेट करना है वो जो भी इंसिडेंट्स है, उस इंसिडेंट्स में जितने भी डिजिटल एविडेंसेस इन्वॉल्व है, उन सब डिजिटल एविडेंसेस को इरेडिकेट करना है ताकि फर्दर डैमेज ना हो। आ रही बात ध्यान में? फर्दर डैमेज, मान लीजिए कि कोई बड़ा सा वायरस है जो कि आपका सिस्टम को करप्ट करता है, तो बार बार अगर हम लोग वही फाइलें खोलेंगे तो एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी अफेक्ट हो सकती है। तो क्या करना है? इरेडिकेशन करना है। अब नेक्स्ट है पोस्ट इंसिडेंस रिकवरी। इंसिडेंस होने के बाद में हम लोग जितना भी डैमेज हुआ है उसकी रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये है कि होल इंसिडेंसेस के बारे में जब हम लोगों को पता चलता है कि उसकी क्या सीवियरिटी है, तो सीवियरिटी को देखते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि इंसिडेंसेस में जितना भी लॉस हुआ है उसको रिकवर करें। जैसे कि मान लो बहुत बड़ा डेटा लॉस हुआ है, बहुत उसमें कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि उसको रिकवर करें। तो ये फेजेस है जो कि NIST द्वारा बताई गई है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, NIST। ठीक है, तो ये NIST की प्रोसेस देख लो, अभी हमने डिटेल में पढ़ी है। कंटेमिनेशन, इरेडिकेशन, पोस्ट इंसिडेंस एक्टिविटीज। सैंस जो कि प्राइवेट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिक्योरिटी रिसर्च में काम करती है, उनका क्या वे आउट है, उनके क्या स्टेप्स है? वो है प्रिपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, कंटेनमेंट, रिकवरी, फिर से रिकवरी है, लेसन लर्नड है। ठीक है, ये डबल हो गया, लेसन लर्नड। अब इन्होंने क्या किया है, ये एडिशनल डाला है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। क्योंकि अगर लेसन लर्नड अगर है तो आगे जाके जो भी हमने ठोकर खाई है, उस ठोकर से तो हम लोग सीख ही सकते हैं कि आगे हम लोगों ने ये गलती फिर से नहीं दोहरानी है, नहीं करनी है। तो ये दोनों संस्थाओं द्वारा दिए गए एक तरीके से स्टेप्स है इंसिडेंस रिस्पॉन्स को करने के। अब इंसिडेंस रिस्पॉन्स टीम क्या होती है? देखो, इंसिडेंस रिस्पॉन्स टीम में क्या है कि जब हम लोगों को इंसिडेंस रिस्पॉन्स करना होता है तो हमें ज़रूरी होता है कि एक हमारे पास में टीम हो। जैसे कि जब कोई चोरी होती है, कोई बड़ी सी घटना घटती है, तो टीम आती है ना, टीम आती है। तो ऐसे ही इंसिडेंस रिस्पॉन्स में भी एक टीम है जो कि दैट इज अ ग्रुप और अ टीम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग फॉर एंड रिस्पॉन्डिंग टू द इंसिडेंसेस इंक्लूडिंग द साइबर अटैक्स, सिस्टम फेलियर्स एंड डेटा ब्रीचेस। अब ये जो इंसिडेंस रिस्पॉन्स टीम है, ये इंसिडेंस रिस्पॉन्स टीम में क्या जैसे कि क्या मेजर टास्क होते हैं जो कि हैंडल किए जाते हैं, ये देख लीजिए। इसमें साइबर अटैक्स को हैंडल कर सकते हैं, सिस्टम फेलियर्स को और डेटा ब्रीचेस को भी हैंडल कर सकते हैं। एंड दैट इंसिडेंस रिस्पॉन्स टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द इंसिडेंस रिस्पॉन्स प्लान्स, researching and resolving the system vulnerabilities, enforcing the security policies, and evaluating the security's best practices. अब ये इतने सारे उनके सब टास्क हैं, वो क्या क्या कर सकती? इंसिडेंस रिस्पॉन्स टीम के जो मेजर टास्क है वो क्या है? इंसिडेंस रिस्पॉन्स प्लान बनाना, ठीक है। फिर उसके बाद में सर्च एंड रिजॉल्व दी वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबिलिटीज मतलब जो कि भविष्य में होने वाले धोखा है या फिर हो सकता है वो अटैक्स है, अटैक्स के लिए एक वे आउट बन जाए, ऐसी वल्नरेबिलिटीज को ढूंढना।
एनफोर्सिंग द सिक्योरिटी पॉलिसीज को लागू करना, कि फॉर एग्जाम्पल आपने सिस्टम में पेन ड्राइव यूज़ नहीं करना है, दैट इज़ अ सिक्योरिटी पॉलिसी, क्योंकि पेन ड्राइव 4 जगह लगाओगे, कहीं किसी सिस्टम से कोई वायरस उठाओगे, ट्रोजन उठाओगे और दूसरे सिस्टम में डाल दोगे, तो आपको पेन ड्राइव यूज़ नहीं करना है। एंड इवेल्युएटिंग द सिक्योरिटीज बेस्ट प्रैक्टिसेस, आपके बेस्ट प्रैक्टिस सिक्योरिटी के क्या हो सकते, ये बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट काम किसके द्वारा किए जाते हैं, आईआर टीम के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, व्हाट आर द टास्क ऑफ आईआर टीम अगर पूछा जाए तो आपको ये सारा लिखना ज़रूरी है। फाइन, तो आईआर रिस्पांस टीम जो होती है ना, उसको कई सारे नामों से भी जाना जाता है, तो ये कुछ नाम जो है वो ऐसे है। कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम, ठीक है। दूसरा है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, फिर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। अब कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम ये क्या है, या ये क्या करती है, वही काम है जो कि आईआर टीम करती है। इट विल बी रिस्पॉन्सिबल प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट्स रिस्पॉन्सेस ऑफ द साइबर सिक्योरिटी इवेंट्स और इंसिडेंट्स। देन CERT, दैट इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, सर्ट जिसे बोलते हैं। सर्ट क्या करती है कि इट इज वर्क इन अ पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट एंड लॉ एनफोर्समेंट, एकेडेमिया, इंडस्ट्री, और उसके ये क्या करती है कि बार बार कोई भी इंसिडेंस आता है, तो अगर मान लीजिए कि कोई बड़ा सा अटैक होता है, तो इमरजेंसी में हमें क्या करना चाहिए, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस बताती है, साथ ही में वो ड्रिल्स भी चलाते हैं कि कैसे आपका काम होना चाहिए। उसके बाद में सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डायरेक्टिंग द इंसिडेंट रिस्पॉन्स इन एडिशन टू द मॉनिटरिंग एंड डिफेंडिंग सिस्टम एंड कॉन्फ़िगरिंग कंट्रोल्स एंड ओवरसीइंग जनरल ऑपरेशंस। तो ये बेसिकली ओवरऑल ये है कि आपके सिस्टम में जो भी अटैक हो रहा है, तो उन अटैक को मैनेज कैसे करना है, इसके लिए ये सारे इंसिडेंट्स रिस्पॉन्स टीम बनाए गए हैं। कभी उसको CSIRT का नाम दिया जाता है, तो कभी उसको सर्ट का नाम दिया जाता है। तो डिपेंड है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री टू कंट्री, ये इंसिडेंट्स रिस्पॉन्स टीम के काम थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, साथ ही में उसका जो स्टेप है या नेचर है वो भी थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। तो इंसिडेंट रिस्पांस टीम में हमें कौन कौन चाहिए, या हमारे इंसिडेंट रिस्पांस टीम में कौन कौन हो सकता है। देयर माइट बी अ वैरायटी ऑफ प्रोफेशनल्स। अब वैरायटी ऑफ प्रोफेशनल्स में क्या है, देखो होता है ना कि कोई व्यक्ति साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी रह सकता है, कोई व्यक्ति लॉ एनफोर्समेंट एक्सपर्ट भी रह सकता है, ठीक है। कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए कि कोई वॉइस फाइल है, तो कोई स्पीच फॉरेंसिक वाला भी व्यक्ति रह सकता है, इजंट इट। कोई सोशल साइंटिस्ट भी रह सकता है। समझ में आई बात? तो आप ज़रूरी नहीं है कि किसी एक ही, आपको सिर्फ साइबर सिक्योरिटी आता है तो आप इंसिडेंट रिस्पांस टीम के भाग बन सकते हैं। आप अगर जिसे बोलते हैं ना, आपको लॉ आता है तो आप बन सकते हैं। आप अगर पुलिस फोर्स में है तो आप उसका भाग बन सकते हैं। आप साइबर सिक्योरिटी और फॉरेंसिक साइंस में आपने अगर कोई पीजी कोर्स किया है तो आप उसका भाग बन सकते हैं। तो फॉरेंसिक इंसिडेंट रिस्पांस टीम में ज़रूरी नहीं कि एक ही स्ट्रीम के लोग रहे। आ रही बात ध्यान में? इसमें कई सारे वैरायटी ऑफ लोगों को शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है कि मोटा मोटी इसका क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक है टीम लीडर, होना चाहिए कि जो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोऑर्डिनेट करता है। दूसरा क्या है
कि कम्युनिकेशंस के लिए जो होता है वो। तीसरा है लीड इन्वेस्टिगेटर, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ इवेंट। फिर एनालिस्ट एंड रिसर्चर्स। एनालिसिस एंड रिसर्चर्स होते हैं कि जो एक्चुअल में एनालिसिस करते हैं, उस पूरे के पूरे एविडेंसेस को एनालाइज करके वो अपना फाइंडिंग्स देते हैं। एंड देन लीगल रिप्रेजेंटेशंस के लिए भी हमें कुछ व्यक्ति चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से मोटा मोटी आपकी टीम का स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, तो हमने आज जो पढ़ा वो पढ़ा डिजिटल फॉरेंसिक्स के बारे में और आईआर के बारे में।